एक क्वेश्चन सर हमेशा जैसे लमसम वर्सेस एसआईपी होता करेक्ट, है कि अगर मेरे पास आज 10 लाख रुपए हैं या करेक्ट, 12 लाख रुपए हैं, यस, क्या और मेरे पास टाइम होराइजन है हाँ, तो मैं लमसम कर दूं, यस। अगर बेटर आप रिटर्न देगा? 100%, अगर आपने कुछ किया नहीं और आपके पास आज 10 लाख है, तो आज आप 10 लाख कर दो। हम्म, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे केस में आज की डेट में 80% मेरा पैसा एसआईपी के थ्रू जा रहा है, तो हम्म, उसमें तो दिमाग लगा ही नहीं रहा हूँ, वो तो जा ही रहा है। हम्म, 20% मैंने कैश में रखा है, कैश यानी लिक्विड फंड में। मैंने इसलिए रखा है कि ये 20% का करेक्शन आए। तो मेरा पोर्टफोलियो क्या है कि अभी एसआईपी जैसे कल मार्केट उठा, तो आज जो एसआईपी को जा रही है तो वो ऑटोमेटिकली कम भाव पे चली जाएगी, तो इसमें टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है। आप अपना शांति से काम करो, आपको अपना पोर्टफोलियो भी देखना नहीं है, मार्केट टाइमिंग भी नहीं करनी है। तो पहला 20% तक मैं मैनुअली कुछ नहीं डालूंगा मेरा पैसा, क्योंकि मेरा सब्सटैंशियल पैसा एसआईपी के थ्रू जा रहा है। ठीक है। 20% करेक्शन आया और आता ही है, हर 1 साल 2 साल में 1-2 बार आता ही है, आया तो मैं फिर मैनुअल डालना चालू करूँगा। सो 20% में सपोज 20% क्रॉस कर दिया, उस वक्त शायद मैं 30-40% पैसा डाल दूंगा अपना जो कैश पड़ा है। बाकी जो 20%, 20 का फिर 25 हो गया। मैंने आपको क्या होता है, हर 5% एनएवी फॉल पे, तो मैं और हाँ, एग्रेसिव करके बाकी सारा पैसा भी खत्म कर दूंगा। तो 20 से 30 के बीच में मैं अपना सारा का सारा पैसा डाल दूंगा। अब हो सकता है 30 के नीचे भी जाए, बट जनरली आपने 30 तक का प्लान किया कि इतना भी आ गया तो बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे केस में मेरा एस कर रहा है, और मैं 20% का मैं एक वो कर रहा हूँ कि कौन सा सेक्टर, जैसे हो सकता है आज चाइना और गिरे तो मैं चाइना में डालूँ, जरूरी नहीं इंडिया में ही डालना है। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी वो फ्लेक्सिबिलिटी 20%। रखता हूँ कि कोई अपॉर्चुनिटी आए तो उसमें कैश होना चाहिए, हम्म, बिकॉज एट दैट टाइम कैश इज किंग। हम्म, कोविड में कैश वॉज किंग, राइट, हम्म, मेरे पास थे तब डाल पाया। बट 80% पैसों पे दिमाग नहीं लगाता हूँ। बट ये तो मैं कर रहा हूँ, जैसे आप बोल रहे हैं अगर आपके पास 10 लाख है, तो मैं आपको कहूँगा कि 8 लाख तो आप डाल ही दो, नहीं तो 2 लाख आप 20% रखो कि अगर आपको मौका मिले तो आप समझ। डाल देना। बट आप आपके पास 10 लाख है, आप सोचते हो कि मैं इसको 2 साल या 3 साल में डिवाइड करके डालता हूँ, आई डोंट थिंक इट इज सेंसिबल। क्योंकि अगर आप इंडियन मार्केट से बुलिश हो, अगले 10-15 साल में आपको ग्रोथ दिख रही है, जितना आप वेट करोगे उतना हाई लेवल पे लेते जाओगे, मतलब आपको सस्ता नहीं मिलने वाला है। अंडरस्टूड। अच्छा, आप ईटीएफ्स नहीं करते? मेरा पैसा मैं ETF में नहीं डालता, मेरा पैसा ऑलमोस्ट 99% सारा एक्टिव फंड्स में है। ETF इज इंडेक्स फंड ना, मतलब इंडेक्स को कॉपी कर रहा है। हम्म, मुझे पता नहीं, अभी भी ऐसा लगता है कि इंडिया में 5-10 सालों में एक्टिव फंड्स, खासकर मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में, बेंचमार्क को बीट कर सकते हैं। अच्छे फंड मैनेजर्स अच्छे स्टॉक्स पिक करते हैं, और अगर वो 1% से भी बीट कर पाए तो ओवर ए 10 ईयर पीरियड दैट 1% अल्फा इज ऑल्सो बिग पर अभी तो सर ईटीएफ काफी चर्चा में भी है। हैं, लोग कर भी रहे हैं, पैसा भी बना तो रहे हैं। मैं अपने जो व्यूअर्स हैं एंड उनको मैं कहूँगा, अगर आप किसी की एडवाइस नहीं ले रहे हो, खुद से कर रहे हो, हम्म, तो आप ये जो मैंने जो बताया ना, ये आपके लिए कोई काम नहीं आएगा, हम्म, जो मैंने मेरी लाइफ में किया। क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने जो किया, मैंने बहुत समझ के किया है, ट्रू। इसलिए इसलिए ये पोर्टफोलियो ऐसा दिख रहा कि है। उससे आई थिंक लेसन्स लेना इंपॉर्टेंट है हाँ, रादर देन वो वे ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो करना। वो बहुत मुश्किल है। हाँ। इसके लिए आपको बहुत पढ़ना, 20 साल कम हमने पढ़ाई की है क्या, मतलब हर तरीके से। वॉरेन बफेट, हम्म, अभी मैं मतलब अप्रैल में वॉरेन बफेट का अमेरिका में 1 हफ्ते का कोर्स करने जा रहा हूँ। ओ नाइस। उनके लाइफ लेसन्स क्या हैं, उन्होंने क्या गलतियाँ की, क्या सीखे हैं। तो ये कॉन्स्टेंटली मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ लर्निंग पे। हर व्यक्ति नहीं कर सकता, और वो उसका सब्जेक्ट भी नहीं है ये। ट्रू। तो आम इन्वेस्टर्स को मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना पैसा 90% पैसा चाहे तो इंडेक्स फंड में डालो। जैसे मैंने आपको क्या बताया, अगर आप कोई 2 मल्टी कैप ले लेते हो या या फ्लेक्सी कैप फ्लेक्सी। ले लेते हो, तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है अच्छा है ये खराब है। मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप मोस्टली सारे फंड हाउसेस के बहुत सिमिलर रहेंगे, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो यू विल बी बेटर ऑफ। आप बार बार यहाँ से निकाल के यहाँ करोगे ना, वो आप नुकसान कर जाओगे। रादर देन एक फंड में बैठे आप ये करोगे वो करोगे, तो इसीलिए मैं इंडेक्स फंड बोलता हूँ। जितना सिंपल रखोगे आप इंडेक्स फंड में, आपको उसी फंड में टॉपअप करते जाना है। फिर आप ये नहीं देखोगे कि अभी मोमेंटम चल रहा है कि अभी लो वोलेटिलिटी चल रहा है, क्योंकि ये सब आपके समझ में आएगा ही नहीं, और आप हमेशा गलत एंट्री करोगे। तो 90% इन्वेस्टर्स विदाउट एनी प्रोफेशनल एडवाइस, दे शुड गो विद इंडेक्स फंड्स और ETFs। तो अगर आपको ऐसी और क्लिप्स सुननी और देखनी है तो मेरे नए चैनल समृति ग्रोवर क्लिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको पूरा पॉडकास्ट देखना है और देखना है कि हमने क्या क्या बातें की, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं इस पॉडकास्ट में, तो प्लीज सब्सक्राइब कोच समृति, वो मेरा मेन पॉडकास्ट चैनल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।